बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस्तिकामत का तज़किरा करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और सहाबा इकराम जैसी इस्तिकामत अता करे। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात के दौरान कुफ़ार रसूलुल्लाह पर बराह रास्त दस्तो गिरेबां नहीं होते थे, क्योंकि वो हज़रत अबू तालिब से डरते थे। लेकिन जो गरीब सहाबा थे उन पर वो अपनी मर्जी से जुल्म और सितम किया करते थे। जो अमीर सहाबा थे वो अपनी कौम की वजह से और अपने कबीले की वजह से कुफ़ार की जुल्म गिरियों से बच जाते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद हज़रत यासिर और उनकी वालिदा हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत तकलीफ़ देते थे। इन्हें तपती हुई रेत पर लिटा देते और इनके ऊपर गरम रेत डालते और गरम पत्थर इनके जिस्म के ऊपर रख देते और तपती हुई रेत पर इन्हें लटा दिया करते थे और कहते थे कि दीन से फिर जाओ। एक दिन कुफ़ार इन पर जुल्म और सितम कर रहे थे तो रसूलुल्लाह का गुज़र हुआ तो आपने कहा, ए आले यासिर, सब्र करो, अल्लाह ने तुमसे जन्नत का वादा कर लिया है। आपकी बीवी को 2 ऊंटों के दरमियान बांधकर शहीद कर दिया गया और आप इस्लाम की पहली शहीदा थी। इसी तरह हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्म कर कर के शहीद कर दिया गया और रसूलुल्लाह ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को जन्नत की बिशारत देते हुए कहा कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अम्मार बिन यासिर मौला कायनात की तरफ से जंगे जमल और जंगे सफ़ीन में शरीक हुए और जंगे सफ़ीन में एक बागी गिरोह ने, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था और जिसकी निशानदही की थी, उसी गिरोह ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को शहीद कर दिया। कमज़ोर मुसलमान ज़ुबान से तो कुफ़ार की बात मान लिया करते थे ताकि उनके जुल्म और सितम से बच जाया जाए, लेकिन दिल से मुसलमान थे। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे सहाबा तपती हुई रेत पर और गरम पत्थरों के नीचे अपने गले में फंदा डलवाकर कुफ़ार के जुल्म और सितम सहकर
अहद अहद पुकारते थे। उमय्या बिन खलफ आप पर इतना जुल्म करता था कि आप बेहोश हो जाते थे। फिर जब आपको होश आता था तो आप अहद अहद के नारे लगाते थे। वो फिर आप पर जुल्म करता था, आप फिर बेहोश हो जाते थे। और फिर जब होश आता था तो आप अहद अहद पुकारते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो उसने उमय्या बिन खलफ को एक उम्दा गुलाम और 10 उकैया सोने के इवज़ हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीदा। तो उमय्या बिन खलफ कहने लगा कि अबू बकर, तुमने बहुत नुकसान वाला सौदा किया है। अगर तुम इसे 1 दिरहम में भी खरीदते तो मैं इसे बेच देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने बहुत फ़ायदे वाला सौदा किया है। तुम 1 दिरहम की बात करते हो। अगर तुम हज़रत बिलाल को ख़रीदने के लिए मेरा माल और मेरा सब कुछ मांगते तो खुदा की कसम अबू बकर किसी चीज़ की परवाह ना करता और इसे ख़रीद कर ले जाता। फिर हज़रत बिलाल को ख़रीद कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। हजूर अकरम ने हज़रत बिलाल के कपड़ों पर लगी हुई गर्द को साफ़ किया और हज़रत बिलाल हबशी को ये एजाज़ दिया और बशारत दी कि ऐ बिलाल, क़यामत के दिन सबसे पहले तू जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि जिस सवारी पर मैं बैठा होऊंगा उस सवारी की मुहार बिलाल के हाथ में होगी। तो ये देखें, जो लोग अपना तन मन धन कुर्बान करते थे हजूर पर, फिर हजूर ने उन्हें कैसी कैसी बशारतों से नवाजा और कैसी कैसी नेमतें अता की। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।